नमस्कार मित्रों। तो रीट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 23 और 24 जुलाई को, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है आज शाम को 5 बजे, यानी 29 सितंबर की बात कर रहा हूँ, गुरुवार शाम को 5 बजे जारी कर दिया गया है। और अब आप वेबसाइट पे जा कर के रिज़ल्ट देख भी सकते हैं। तो आपका जो ये है, इसमें एक चीज़ रिज़ल्ट जारी करने से पहले जो इस्तेमाल किया गया है वो है स्केलिंग या फिर नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि जो दूसरे द्वितीय स्तर जो है, यानी छठी से 8वीं कक्षा वाला जो है, वो एग्ज़ाम हुआ था 3 पारियों में अलग अलग दिन। तो इस वजह से क्या है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन को अपनाया गया। उस नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़े हैं, किसी एक का मैं रिज़ल्ट आपको दिखा करके शो करके भी और दिखाऊंगा कि वो कितने बड़ा है। अगर बड़े भी हैं अंक तो वो कितने हैं। इससे पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं कि आपका जो प्रथम स्तर का पेपर था, यानी कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए, उसमें 3,20,014 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से 2,03,609 विद्यार्थी जो थे वो पात्र घोषित किए गए, यानी कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। उसी प्रकार से जो आपका द्वितीय स्तर है, इसके अंदर 11,55,904 परीक्षार्थियों ने इस एग्ज़ाम में हिस्सा लिया था, जिसमें से 6,03,228 पात्र घोषित किए गए हैं। और ये टोटल जो परसेंटेज है वो है 52%। द्वितीय जो पेपर रहा है उसमें रिजल्ट रहा है, और प्रथम पेपर में कितना रहा है तो वो 63% लगभग आपका रिजल्ट रहा है। और ये जो रीट 2022 का जो रिजल्ट है, इसकी जो पात्रता है वो रहेगी आपकी आजीवन। तो ये इसका एक छोटा सा एक ब्रीफ था। अब मैं आपको रिज़ल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ जा कर के, और रिज़ल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन है उसके थ्रू कितने लगभग अंकों की बढ़ोतरी या कम हुआ है वो एक बार देखेंगे। तो आपको करना क्या है कि गूगल पे जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है रीट, और रीट लिखने के बाद आप देखेंगे कि आप नीचे आएंगे, जो पहला ही लिंक है आपका यहाँ पे, ये देखिए, जो आपका ये पहला ही लिंक है, इस लिंक पे आपको क्या करना है कि क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर। तो एक बार करते हैं, ये आपने किया लिंक पे क्लिक, और आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो पहला ही जो लिंक दे रखा है वो आपका रिज़ल्ट का दे रखा है, क्लिक टू व्यू रीट रिज़ल्ट 2022। तो इस पे एक बार हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपसे केवल 2 चीज़ें मांगी गई हैं। एक है आपका रोल नंबर, यहाँ आपको अपना रोल नंबर डालना है, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यानी डेट, मंथ और ईयर। ये डालने के बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो मैं किसी एक जने का इसमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे शो करता है। तो यहाँ मैंने रोल नंबर डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और ये आपकी ये जो कैंडिडेट है उसका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ थोड़े से 2-3 डिजिट मैंने ब्लर कर दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम सबमिट करेंगे और देखते हैं कि क्या शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शो होगा जब आप सारी चीज़ें डाल देंगे, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट शो हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने जो ये कैंडिडेट है, इन्होंने दोनों पेपर दिए थे, लेवल 1 और 2 बोथ। और इनका जो लैंग्वेज था, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश था, और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था आपका मैथमेटिक्स और साइंस। तो इसमें लेवल जो 1 है, ये था आपका 150 नंबर का पूर्णांक, इसमें इनको प्राप्त हुए 113 अंक। और आपका जो लेवल 2 है, ये भी था 150 अंकों का पेपर, और इसमें इनको प्राप्त हुए 98। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, प्लस 1 अंक, और ये हो गया आपका 99 मार्क्स इनके टोटल आए हैं। यानी कि ये एलिजिबल हैं फॉर द बोथ लेवल, यानी दोनों के लिए एलिजिबल हैं। और आपको पता है कि अगर आप जनरल के हैं तो आपको 90 नंबर लेकर के आने हैं, यानी 60%, 90 नंबर होने से 60%। और अगर आपके पास कोटा है, एससी के हैं या फिर ओबीसी ऐसा कोई कोटा है, तो वहाँ पर आपका हो जाता है 55% अंक होने चाहिए, यानी 82 नंबर अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से आप अपना रिज़ल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो भी
कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उन सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से बधाई है और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जल्दी ही आपका 2-3 महीने बाद इसके बाद जो आपका 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, इसी के आधार पे जो बच्चे ये एग्ज़ाम पास जिन्होंने किया है वो सभी कैंडिडेट जो आपका 3rd ग्रेड का आप कह सकते हैं जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो गए और अपनी जोर शोर से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे संबंधित 3rd ग्रेड से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो एक काम आपको और करना है वो ये है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का, तो ये इसका आप यहाँ से प्रिंट भी ले लीजिए भविष्य के लिए। धन्यवाद।